भारत एक ऐसा देश जहां अनेकों संस्कृतियां हैं। इस देश में बोली जाने वाली 22 से भी अधिक भाषाएं इस देश की शान में चार चांद लगाती हैं। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सुनहरा इतिहास और यहाँ के रहस्य पूरे विश्व में एक अनोखी छाप छोड़ते हैं। पूरी दुनिया ने इन रहस्यमयी जगहों के बारे में जानने के लिए एड़ी चोटी तक का जोर लगाया, लेकिन आज तक न कोई इन रहस्यमयी जगहों के बारे में जान पाया है और शायद ही ना कोई जान पाएगा। दोस्तों, अगर आप भी इन रहस्यमय जगहों के बारे में जानने की रुचि रखते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। बात अगर हिमालयों के पहाड़ों की करें तो इसमें रहस्यों के भंडार छुपे हुए हैं। कुछ ऐसी चीजें या घटनाएं जो क्या हैं, क्यों हैं, इन सभी सवालों पर आज भी एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है। हिमालय की वादियों में स्थित ऐसी ही एक रहस्यमय जगह जिसके बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसके सामने विज्ञान को भी अपने घुटने टेकने पर मजबूर होना पड़ा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज इसे शेयर करें। हम हैं राइट ब्रदर्स और हम आपके लिए आगे भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहेंगे। हमारा साथ देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ज्ञानगंज मठ की। हिमालय में स्थित इस जगह को संग्रीला, संभाला, सिद्ध आश्रम, हिडन सिटी और द प्लैनेट्स ऑफ हेड सेंटर के नाम से भी जाना जाता है। इस जगह के बारे में ऐसा कहना है कि यहाँ केवल सिद्ध महात्माओं को ही स्थान मिलता है। इस जगह के बारे में ये भी कहना है कि यहाँ रहने वाले हर किसी का भाग्य पहले से ही निश्चित होता है। यहाँ रहने वाला हर व्यक्ति अमर है, यहाँ किसी की मृत्यु नहीं होती। दुनिया के रहस्यमय स्थानों में ये काफी मशहूर है। इस मठ के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यहाँ ऋषि मुनि तपस्या में लीन रहते हैं। आपको बता दें कि रामायण में लक्ष्मण जी को मूर्छा से बाहर निकालने के लिए वैदराज सुषेण ने हनुमान जी को जिस जगह से संजीवनी बूटी लाने को कहा था वो ज्ञानगंज ही था। और महाभारत में भी महर्षि वेदव्यास ने पांडवों को स्वर्ग जाने के लिए जो मार्ग बताया था वो भी ज्ञानगंज का ही मार्ग था। इन ग्रंथों में इसे सिद्धाश्रम कहा गया है। यदि हम बौद्ध धर्म की बात करें तो बुद्धिस्ट ऐसा मानते हैं कि भगवान बुद्ध ने अपने आखिरी दिनों में कालचक्र के बारे में ज्ञान प्राप्त कर लिया था। उन्होंने कई लोगों को इसके बारे में बताया भी था, जिनमें से एक थे राजा सुचंद्र। राजा जब इसके बारे में ज्ञान प्राप्त कर वापस अपने राज्य में लौटे तभी से तिब्बत में उस स्थान को संभाला कहा जाने लगा। संभाला का अर्थ होता है खुशियों का स्रोत। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार इस जगह का निर्माण विश्वकर्मा द्वारा किया गया था। आध्यात्मिक शक्ति के इस केंद्र में हमेशा से दुनिया भर के लोग जाने का प्रयास करते रहे हैं, लेकिन इसका रास्ता आज तक किसी को समझ में नहीं आया। अगर आप चतुराई से काम ले और सोचें कि आप इसे गूगल मैप के सहारे ढूंढ लेंगे तो मैं आपके इस भ्रम को तोड़ने के लिए आपसे माफी चाहता हूँ, क्योंकि इसे गूगल मैप पर तो क्या सैटेलाइट से भी नहीं देखा जा सकता है। प्रसिद्ध लेखक जेम्स हिल्टन की लिखी किताब लास्ट हॉरिज़न द लेजेंड ऑफ संग्रीला ज्ञानगंज पर ही आधारित है। जर्मनी के हिटलर ने सन 1930 में अल्टीमा तुले नाम का एक संगठन बनाकर इस जगह की खोज के लिए हिमालय की दुर्गम पहाड़ियों के बीच भेजा था। अल्टीमा तुले का मतलब है अद्भुत व रहस्यमयी जगहों की खोज करने वाला संगठन। सन 1931 में जन्मे रसिया के प्रमुख अकल्टिस्ट हेलेना ब्लेवत्स्की की किताब ISIS अनवील्ड और द सीक्रेट डॉक्ट्राइन में बताया है कि हिमालय की इस जगह पर 5000 साल पुराने द्वापर युग के 20 से 25 फीट लंबे लोग हैं। सन 1974 में जन्मे निकोलस रोरिच नाम के रशियन पेंटर ने इस जगह से जुड़े कई सारे खोज भी किए थे। भारत के प्रसिद्ध योगीराज देवराहा बाबा ने भी हिमालय की इस जगह पर सिद्धि प्राप्त करने की बात कही थी। लामा मिनग्यार दोंदुप के अनुसार यहाँ के लोग करीब 12 फीट लंबे होते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार ज्ञानगंज में स्वर्ग जाने के द्वार है और यहीं से धर्मराज युधिष्ठिर अपने कुत्ते के साथ स्वर्ग में गए थे। इस जगह को केवल सिद्धि प्राप्त संत ही देख सकते हैं और वहीं यहाँ तक पहुँच सकते हैं। अगर फिर भी आप अपने मन की संतुष्टि के लिए इस अदृश्य स्थान पर बिना सिद्धि प्राप्त किए जाना चाहते हैं तो बौद्ध धर्म में इसके कुछ मार्ग दिए गए हैं। हिमालय के इस अदृश्य स्थान पर पहुंचने के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ता है। इस परिश्रम के दौरान सबसे पहले गोबी नाम के रेगिस्तान को पार करना पड़ता है, फिर उसके बाद पर्वतमालाएं आती हैं। इन पर्वतों के बीच में पहुंचने के बाद भी आपको शंभाला दिखेगा या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि आई इन्फॉर्म बिना सिद्धि प्राप्त किए ना कोई इसे देख सकता है और ना ही कोई यहाँ तक पहुंच सकता है।